क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जितना ज्यादा आप किसी चीज के पीछे भागते हैं, वो चीज उतनी ही आपसे दूर होती जाती है? मान लीजिए आप शांति चाहते हैं, तो आप ध्यान लगाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, मोबाइल साइलेंट करते हैं, लेकिन भीतर का शोर कम नहीं होता। आप प्यार चाहते हैं, तो आप सामने वाले के लिए सब कुछ करते हैं, खुद को भूल जाते हैं, लेकिन वो इंसान दूर होता चला जाता है। ये वही जगह है जहां द बैकवर्ड लॉ शुरू होता है। एलन वॉट्स ने इस लॉ को डिफाइन करते हुए कहा था, द डिजायर फॉर मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज itself a नेगेटिव एक्सपीरियंस। यानी जब आप ज्यादा सुख, ज्यादा सफलता, ज्यादा ध्यान पाने की कोशिश करते हैं, आप अंदर से खुद को अधूरा मान रहे होते हैं। द बैकवर्ड लॉ का सीधा अर्थ है, जिस चीज को आप सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी तकलीफ बन जाती है। आप जितनी ज्यादा खुशी की तलाश करते हैं, उतना ही आपको एहसास होता है कि आप खुश नहीं हैं। आप जितना परफेक्ट रिलेशनशिप चाहते हैं, उतना ही अकेलापन महसूस होता है। यह एक पैराडॉक्स है, उल्टा प्रभाव, जो मॉडर्न साइकोलॉजी और फिलॉसफी दोनों में बार बार देखा गया है। एलन वॉट्स से लेकर स्टोइक फिलोसोफर्स तक और भगवद गीता से लेकर बुद्धिस्ट मेडिटेशन तक, सब में ये बात कही गई है, छोड़ो तो मिलेगा। एक, जब आप ध्यान में बैठते हैं और सोचते हैं अब मुझे शांत होना है, तो आपका दिमाग उल्टा और ज्यादा भटकता है, क्योंकि आप उसे मजबूर कर रहे हो। दो, जब आप किसी के प्यार में इतनी कोशिश करते हैं कि सामने वाला दबाव में आ जाए, तो वो कनेक्शन खत्म हो जाता है। तीन, आप हर दिन हसल कर रहे हैं, मैं मिलियनेयर बनूंगा, मैं फेमस हो जाऊं, लेकिन आपकी हेल्थ, पीस और क्लैरिटी खो जाती है। इन सब में कॉमन क्या है? ओवर कंट्रोल, चीजों को पकड़े रहना, जबरदस्ती। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है, द मोर यू आर अटैच्ड टू आउटकम्स, द मोर एंजाइटी यू फील। डोपामीन ड्रिवन बिहेवियर हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स भी यही कहती है, पीपल ओवर एस्टिमेट कंट्रोल एंड अंडर एस्टिमेट रैंडमनेस। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं और सिर्फ अच्छे कर्म पर फोकस करते हैं, तब पैराडॉक्सिकली सक्सेस अपने आप आती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये द बैकवर्ड लॉ का एकदम कोर वर्जन है। फल की चिंता से आप मोह में फंसते हैं और मोह दुख देता है। बुद्धिज्म में कहा गया है, डिजायर इज द रूट ऑफ सफरिंग। स्टोइसिज्म कहता है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट। तो चाहे आप किसी भी संस्कृति में देखें, द बैकवर्ड लॉ की जड़ें हर जगह हैं। अब सवाल है, इस लॉ को जिंदगी में कैसे लाएं? एक, रिजल्ट की बजाय प्रोसेस पर ध्यान दें। मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, बस इतना करें। दो, ध्यान करें, लेकिन बिना एक्सपेक्टेशन के। जैसा भी अनुभव हो, उसे स्वीकार करें। तीन, चीजें कंट्रोल करने की बजाय ऑब्जर्व करें, जैसे एक बादल को देखते हैं। चार, कम चीजों में ज्यादा संतोष ढूंढें। पांच, हर दिन लिखें, आज मैंने कहाँ जरूरत से ज्यादा कोशिश की और क्या मैं उसे छोड़ सकता हूं? राहुल एक 25 साल का लड़का है जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। वो हर दिन 14 घंटे काम करता था, हर प्रोडक्टिविटी टूल इस्तेमाल करता था, मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, लेकिन 6 महीने बाद वो बर्नआउट हो गया। फिर उसने एक मेंटर से सुना, कम करो बट डू इट डीपली। उसने डेली 4 घंटे डीप वर्क किया, बाकी समय खुद के लिए रखा, और 1 साल में उसका बिजनेस ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ। सक्सेस तब आई जब उसने फोर्स छोड़ दी और फ्लो पकड़ा। अब आपको सोचना है, क्या आप भी कुछ चीजों को पकड़कर बैठे हैं? शायद सफलता, शायद प्यार, शायद सम्मान।
क्या होगा अगर आप उन्हें आज ही छोड़ दें? शायद वही चीजें कल आपकी तरफ आने लगेंगी। कम भागो, गहराई से जियो। कम चाहो, ज्यादा पाओ। कम पकड़ो, ज्यादा बहो। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपने इस वीडियो से क्या सीखा।